हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो भी अभी हमने एआई में टॉपिक्स कवर किए हैं, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो ओंटोलॉजी हो, चाहे वो सिमेंटिक नेट हो, चाहे वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो। तो उससे रिलेटेड आज हम लोग कुछ टॉपिक सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि नेट के एग्जाम में मोस्टली आ चुके हैं, ठीक है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर कॉन्सेप्चुअल की बात करें तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आज सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैन बी फॉर्मलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ डैश in which the agent initially only knows the set of possible dash and the set of possible action। तो अभी तक हमने एजेंट में देखा है, एजेंट में हम लोग ओनली स्टेट और एक्शन पे ही काम करते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक तो सेट ऑफ पॉसिबल स्टेट्स आएगा, ठीक है। क्या क्या स्टेट्स है वो आती है, और पॉसिबल जो इसके एक्शंस है वो होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारा स्टेट होएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर हम इसके ऑप्शंस चेक करेंगे तो यहाँ पर ये स्टेट अवेलेबल है। दैट मीन्स कि ये वाला हमारा अभी तक हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रेनफोर्समेंट लर्निंग कैन बी फॉर्मलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ मार्को डिसीजन प्रोसेस। ये एक मार्को डिसीजन प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग हमारा जो लर्निंग प्रोसीजर है वो फॉर्मलाइज करते हैं। तो ये किसके अंडर आता है, ये मार्को डिसीजन प्रोसेस के अंदर आता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, सेट ऑफ पॉसिबल स्टेट्स होते हैं एंड पॉसिबल एक्शंस होते हैं। तो इसका थर्ड नंबर आंसर होएगा, मार्को डिसीजन प्रोसेसेस, जो कि स्टेट होते हैं, इसके अंदर सेट ऑफ पॉसिबल स्टेट्स होते हैं एंड सेट ऑफ पॉसिबल एक्शंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अ सिंपल रिफ्लेक्स बेस्ड एजेंट, ये वही वाले से सबसे पहले हमने इसका टाइप डिस्कस किया था। तो इसमें क्या रहता है, a simple reflex based agent does not care about meeting the utility of the user। तो ये मेनली जो यूजर का रिक्वायरमेंट पे उस पे काम करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये कोई केयर नहीं करता उसकी। क्यों नहीं करता, यहाँ पर देखेंगे, द सिंपल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट इज डिजाइन ओनली टू रिस्पॉन्ड द करंट ऑकरिंग प्रॉब्लम्स। यानी कि ये जो इसका पास्ट एक्सपीरियंस रहता है उस पे भी काम नहीं करता, जो प्रेजेंट ऑकरिंग मूवमेंट होते हैं, प्रेजेंट प्रॉब्लम होती है, ओनली उसी पे ये वर्क करता है, ठीक है। आई इट एक्चुअली यहाँ पर है, इट डू नॉट बॉदर अबाउट द इफेक्ट इट्स एक्शन विल कोज ऑन द एनवायरमेंट एंड द यूटिलिटी ऑफ द यूजर। तो ये मेनली क्या करता है, सिंपल रिफ्लेक्स बेस्ड, जो कि हमने हमारी लेक्चर्स में भी देखा था, ये ओनली जो प्रेजेंट स्टेट रहता है, यानी कि प्रेजेंट प्रॉब्लम रहता है उसके साथ डील करता है। जो भी इसके पास्ट एक्सपीरियंस रहता है उनको वो इग्नोर करते हुए चलता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, डजेंट केयर अबाउट मीटिंग द यूटिलिटी ऑफ द यूजर। जो भी यूजर की यूटिलिटी है, यूजर का जो रिक्वायरमेंट है, उसको वो कोई केयर नहीं करता है, क्योंकि वो ओनली प्रेजेंट पे काम करता है यहाँ पर। तो ये है इसका आंसर, क्या रहेगा, इसका आंसर ट्रू होएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द मेंशन प्रॉपर्टी ऑफ द यूटिलिटी बेस्ड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग था ये, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट भी करता है। यूटिलिटी बेस्ड एआई एजेंट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एआई एजेंट्स। तो यूटिलिटी की ऐसी क्या क्वालिटी है सबसे इसको डिफरेंशिएट करती है, रिस्पॉन्डिंग एंड प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो ये तो उस और भी प्रोवाइड, और भी ऐसे हैं जो प्रोवाइड करते हैं। मीटिंग द प्रेफरेंस ऑफ द यूजर, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी बेस्ड एआई क्या करता है, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको प्रेफरेंस देता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। यानी कि उसका मेन गोल वो रहता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, मीटिंग द गोल। ये तो गोल बेस्ड का भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ गोल बेस्ड। गोल बेस्ड के अंदर कौन सा नहीं आता है वो भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। रीचिंग द गोल इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, ये तो हमारा मेन रहता है ये मोस्टली, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट भी हम रिड्यूस करके ही चलते हैं। रीचिंग द इनिशियल स्टेट अगेन आफ्टर रीचिंग द गोल स्टेट। तो इसमें क्या रहता है, ये फर्स्ट स्टेट पे आया, ये सेकंड स्टेट पे गया, ये थर्ड स्टेट पे गया, ये फोर्थ पे गया। तो ये फोर्थ हमारी जो गोल स्टेट थी, यहाँ पे आके ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इसने अपने गोल को अचीव कर लिया। बट यहाँ पर ये फिर से इनिशियल पे नहीं आता है। तो यहाँ पर ये बताया गया, दैट मीन्स कि ये वाला इसका गोल स्टेट का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, इन एआई, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ सिंपल रिलैक्स्ड
रिफ्लेक्स एजेंट सेलेक्ट एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, ये हमें ऑलरेडी पता है, ये ओनली करंट पे काम करता है, और जो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री रहती है उसको वो इग्नोर करता है। तो ये करंट परसेप्ट पे काम करता है, कंप्लीटली इग्नोरिंग रेस्ट ऑफ द परसेप्ट हिस्ट्री। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही, फर्स्ट इसका आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। और हमें इसमें, हमें ये अच्छे से पता है कि ये वाला इसका मेन जो काम है वो होता है। ठीक है। अ सॉफ्टवेयर एजेंट इज डिफाइंड एज, सॉफ्टवेयर एजेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर अकम्प्लिशिंग अ गिवन टास्क, जो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर उस पर्पज के लिए डेवलप किया गया है जो कोई टास्क कंप्लीट करे। अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज कैपेबल ऑफ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ गिवन कंप्यूटेशनल टास्क, डेफिनेटली यही होएगा। यानी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कैपेबल हो ऑन बिहाफ ऑफ यूजर, वो टास्क करने के लिए, जो भी कंप्यूटेशनल टास्क दिए गए हैं उनको पूरा करने के लिए, तो डेफिनेटली यही इसका आंसर होएगा। ओपन सोर्स डेफिनेटली ये नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका सेकंड ही आंसर होएगा। लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, मोस्ट पावरफुल एआई एजेंट कौन सा, जो कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया था यूटिलिटी के लिए, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट जो मैंने अभी आपको बताया था ये स्ट्रोंगेस्ट होता है। ठीक है। तो ये सबसे पावरफुल भी होता है। पावरफुल क्यों होता है? is termed as the most powerful agent because it meets all the users need, यानी कि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग काम करता है। जो भी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करने का इनकम इसका मेन टारगेट होता है। तो उस पर्पज के लिए यहाँ पर ये काफी स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट है, मोस्ट पावरफुल एजेंट है। कौन सा है? यूटिलिटी बेस्ड। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में भी आते हैं, और जो भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको वो सारा कॉन्सेप्ट इनके थ्रू अच्छे से क्लियर होएगा, जो भी अभी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वीडियो में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग के लिए एआई का लेके आती हुई कुछ डिफरेंट टॉपिक। टिल देन आप लोग ये टॉपिक कवर करें। थैंक यू।